हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए उत्तराखंड की स्पेशल करंट अफेयर्स चल रही थी, जिसके कुछ वीडियो आ चुके हैं और ये वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें टोटल पूरा उत्तराखंड का कवर किया गया। इसमें भी पूरा उत्तराखंड की योजनाएं कवर की गई हैं। उत्तराखंड का जो हमारा चल रहा था प्रेजेंट टाइम में बजट है, इकोनॉमिक सर्वे क्या उत्तराखंड का, उसके बारे में चर्चा की गई है। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वहां से हमारा उत्तराखंड का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक उत्तराखंड पीसीएस के लिए। उत्तराखंड बजट देखते हैं। उत्तराखंड का बजट हमारा जो है 2021-22 का, इसका बजट का जो वर्णन किया गया वह अनुच्छेद 202 में किया गया है और इसका जो नाम दिया गया है या जो संबोधित किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि आने वाले अगले वर्ष में हम जो भी करने वाले हैं उसके बारे में इसका वर्णन होता है। सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा 7400.32 करोड़ रुपए का ये पूर्णतया बजट था हमारा जो इस बार पास हुआ था। ठीक है, जो पिछले वर्ष मतलब 2021 से अधिक है, जो हमारा कितना इतना पिछले वर्ष से जो हमारा अधिक है बजट, ये है 1646.64 करोड़ रुपए, इतना अधिक है। इस बार इतना ये पास किया गया था और इतना ये है बजट में जो हमारा था 2021 का। ठीक है, और इसका जो समय है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसको जो पेश किया था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है हमारा इतने करोड़ रुपए है। ठीक है, 8984.53 करोड़ रुपए ये अनुमानित है राजकोषीय घाटा। और 21-22 में पूंजीगत परिव्यय जो है हमारा 8972.84 करोड़ रुपए ये भी अनुमानित है। कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ 21-22 में 7.3% अनुमानित है। किसका? ये हमारा है कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ। ठीक है, कितना है? 7.3%। जो 19-20 में था 6.6% और 20-21 में था 6.1% और 21-22 के लिए अनुमानित है हमारा 7.3% ये अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान दीजिए, इसमें स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट हमारा जेंडर बजट। जेंडर बजट है, ये पहली बार जो आया था उत्तराखंड में हमारा 7-8 में लिया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो महिला का विकास एवं सशक्तिकरण करना है। जेंडर जो बजट हमारा जोड़ा गया है वो 7-8 में जोड़ा गया था। मेन उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास करना। 2020-21-22 में बजट जो है 7,78,350 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि 2020-21 में ही बजट में से इतने करोड़ का, ठीक है, ये हमारा 21-22 का है इतना और 20-21 में है 6204.56 करोड़ रुपए 20-21 में प्रस्तावित था। किसके लिए? जेंडर बजट के लिए। पहली बार कब किया गया था? 7-8 में। क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण करना। कितना अनुमानित किया गया? इसमें प्रावधान किया गया 77,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि 20-21 में, ध्यान दीजिए, 20-21 में बजट में से इतने करोड़ का प्रावधान था, 6204.56 करोड़ का प्रावधान था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड राज्य की 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। किसको? उत्तराखंड राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, उत्तराखंड राज्य को ऊधम सिंह नगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से चुना गया। कौन सा नगर? ऊधम सिंह नगर देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया। कहां से? हमारा क्या कर रहा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, क्या? ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखते हैं, और ये क्या 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। किसको? उत्तराखंड को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में कोसी नदी पुनर्जन्म अभियान के लिए
अल्मोड़ा को उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चुना गया। किसको चुना गया? अल्मोड़ा को। किसमें? पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। ठीक है, 2018 में कोसी नदी पुनर्जन अभियान के लिए अल्मोड़ा को उत्तर जोन में, मतलब उत्तर जोन के जितने भी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया। खाद्यान्न उत्पादन में नेक्स्ट पॉइंट, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। किसको? उत्तराखंड को कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। किसको? उत्तराखंड राज्य को। पहला अल्मोड़ा को क्या किया गया? उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया। किस लिए? कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में रुद्रप्रयाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया। किसमें? ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में रुद्रप्रयाग को प्रथम पुरस्कार मिला है। और देश के लगभग 15,000 थानों में, जो 15,000 थाने चुने गए थे उसमें उत्तराखंड राज्य के 2 थाने मनुस्यारी और बनभूलपुरा को शीर्ष 10 थानों में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 थाने हैं उत्तराखंड के, मनुस्यारी और बनभूलपुरा में को शीर्ष 10 थानों में सम्मिलित किया गया उत्तराखंड के। ठीक है, 15,000 देश के लगभग थाने लिए गए थे, जिसमें 2 हमारे उत्तराखंड के थे, एक मनुस्यारी और एक बनभूलपुरा। ये 2 थाने जो है शीर्ष 10 में शामिल हैं। और ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में, ठीक है, ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में रुद्रप्रयाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया। किसको? रुद्रप्रयाग को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या? बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? ऋषिकेश को। किसमें? नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऋषिकेश को नेशनल टूरिज्म अवार्ड किसको दिया गया है? ऋषिकेश को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परफॉर्मेंस इंडेक्स उत्तराखंड राज्य शीर्ष में तथा आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में द्वितीय स्थान पर रहा। मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका जो परफॉर्मेंस इंडेक्स था उसमें शीर्ष स्थान पे रहा। ठीक है, शीर्ष स्थान पे, और आवास पूर्ण कराने के में श्रेणी में द्वितीय स्थान पे। इसने 2 प्राइज वहां से जीते हैं उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य 19-20 में प्रति व्यक्ति जो आय थी ये 2,02,895 रुपए है। कितनी है? बहुत पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में ये कि इस राज्य की आय कितनी है। तो यहाँ कितनी है उत्तराखंड राज्य की आय? प्रति व्यक्ति आय 2,02,895 रुपए। और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,34,226 रुपए। ये अनुमानित है, ये दोनों ही आय हमारी क्या है? अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में जैविक कृषि के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्रफल का 33% है। कितना? जैविक कृषि के अंतर्गत जो हमारा जैविक कृषि को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है इस समय। तो जैविक कृषि के अंतर्गत जो उत्तराखंड की जो कुल भूमि है कृषि योग, उसका 33% जो है उसने उस टारगेट को पूरा कर लिया। ठीक है, और मतलब 33% क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत, जैविक कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट है सीएम घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। किसके लिए? सीएम घसियारी कल्याण योजना, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना किया गया है? यह किया गया 17 करोड़ रुपए, 17,33,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। और जल जीवन मिशन हेतु 667 करोड़ रुपए 76 लाख का प्रावधान किया गया। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। और क्या? उत्तराखंड राज्य में
ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना प्रारंभ की गई। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना प्रारंभ की गई। किस लिए? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार पूर्व में व्यावसायिक वाहन क्रय हेतु 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए को सब्सिडी थी, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लागत की 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति वाहन सब्सिडी की गई। किसके अंतर्गत? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के तहत। पहले था 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक। ठीक है, व्यावसायिक कोई भी वाहन आप खरीदते हैं तो 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब वर्तमान में क्या कर दिया? लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स या वातानुकूलित बसों को भी लेते हैं तो लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 15 लाख रुपए या लागत का 50% इसका जो है इसमें प्रावधान किया गया, सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, सब्सिडी दी जा रही है 50% या 15 लाख की प्रति वाहन की सब्सिडी है। किसके अंतर्गत? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नंदा गौरी योजना। इसमें क्या? पात्र परिवार की 2 बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किस्त के रूप में 11,000 एवं द्वितीय किस्त के रूप में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने एवं अविवाहित होने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कराई जाती। किसकी? नंदा गौरी योजना के तहत पात्र परिवार की 2 बालिकाओं को क्या दिया जा रहा? प्रथम किस्त में 11,000 रुपए एवं द्वितीय किस्त हमें मिल रही है इंटर पास होने पर और अविवाहित होने पर। मतलब महिला सशक्तिकरण की तरफ ये कदम बढ़ाया जा रहा है कि अविवाहित भी हो और इंटर भी पढ़े हुए हो। ठीक है, पास होते हैं तो उनको 51,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कराई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। कितना? 110 करोड़ रुपए का। किसके लिए? 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड की। ये हमारा हो गया पूरा बजट। बजट में जो मेन चीजें थी उनको सब हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। इसके कई सारे पार्ट बने हुए हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें नेशनल भी कवर किया गया, इंटरनेशनल भी कवर किया गया और उत्तराखंड को भी कवर किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में केंद्र का बजट और आर्थिक समीक्षा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये उत्तराखंड राज्य का बजट और आर्थिक समीक्षा को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट हो गया है और ये हमारी आर्थिक समीक्षा। देखते हैं आर्थिक समीक्षा में क्या क्या। उत्तराखंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की विकास दर 19-20 में 4.3% वृद्धि अनुमानित थी, जो 18-19 के संशोधित अनुमान में 5.77% है। 4.3% हमारी वृद्धि क्या थी? अनुमानित थी। ठीक है, 4.30%, और जबकि संशोधित अनुमान में 5.77% है। क्या? विकास दर की बात कर रहा है राज्य की, उत्तराखंड की बात हो रही है यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2019-20 में उत्तराखंड प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हमारा है 253666 करोड़ रुपए अनुमानित है, और स्थिर भावों पर 19-20 में 199718 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 19-20 में अनंतिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 10.20% है, 10.20% है, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 48.64% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान 41.16% है। क्या? स्थिर भावों पर 19-20 में ये हमारा अनुमानित राशि है कितनी? इतनी।
199718 करोड़ रुपए। और उत्पाद पे क्या था, प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है हमारा 253666, 3 टाइम्स 6 है 253 करोड़ रुपए अनुमानित है। और वर्ष 1920 में अंतरिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का इशारा दिया गया है 1920 के तहत। ये हमारे अनुमान आर्थिक समीक्षा में निकल के आए हैं, जिसमें द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है 48.64% द्वितीय क्षेत्र का है। और उसके बाद हमारा तृतीय क्षेत्र का कितना 41.16%। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 10.20%, 20% है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य। कुल कितने हैं, 17 विकास लक्ष्य, लेकिन 169 जो हमारे टारगेटेड हैं, ठीक है, टारगेट हमारे 169 यानी उप लक्ष्य में इनको बांटा। इनकी समय अवधि क्या है, 2030 तक पूरा करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितने हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 जो है विस्तृत हमारे विकास लक्ष्य जो हमारे कितने हैं 17 है। और 169 टारगेटेड यानी उप लक्ष्य उनको डिवाइड किया गया। और ये तो देखते हैं इसकी रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019 का राज्यों में 11वां स्थान है। उत्तराखंड का जो टोटल राज्य थे उनमें जो है एसडीजी जो 17 विकास लक्ष्य थे, इसमें जो था हमारा क्या नाम आया था, 11वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 11वां। एसडीजी इंडेक्स 2019 में राज्यों में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। जब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये क्या योजना है, प्राथमिक परिवार एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं एवं चावल और 1 केजी दाल निःशुल्क वितरण कराया गया। किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये 2 योजनाओं में सम्मिलित है, कौन सी, प्राथमिक परिवार योजना एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत 5 किलो खाद्यान्न में, जिसमें गेहूं एवं चावल है, और 1 किलो दाल जो है वितरण कराया जा रहा है। किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में शीतोष्ण फल के अंतर्गत सर्वाधिक जो आते हैं वो हमारे कौन से हैं, नाशपाती नंबर 1 पे, दूसरे पे आडू है और तीसरे पे हमारा सेब का उत्पादन होता है। स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। उत्तराखंड में शीतोष्ण फल के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हमारा किसका आता है, नाशपाती, दूसरे नंबर पे आडू और तीसरे नंबर पे सेब का उत्पादन है। दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना, इसमें लघु सीमांत एवं बीपीएल कृषकों को कृषि कार्य हेतु 3 लाख रुपए, स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज सहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, कितना कराया जा रहा है, 3 लाख रुपए। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के अंतर्गत लघु सीमांत एवं बीपीएल कृषकों को कृषि कार्य हेतु 3 लाख रुपए एवं स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए का ब्याज ऋण सहित उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके तहत, दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के तहत 60,000 रुपए में 1.25 लाख रुपए तक के 2 वर्ष का, मतलब 60,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक का 2 वर्ष का ब्याज भुगतान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके तहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये कराया जा रहा है। कितना, 60,000 रुपए से 1,25,000 रुपए तक का 2 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा। उत्तराखंड में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में जो बाघों की संख्या है 442 है और हाथियों की जो संख्या है वो 2026 है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है प्रश्न, उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में बाघों की संख्या कितनी है, प्रेजेंट टाइम में हाथियों की संख्या कितनी है। तो ठीक है, ये हाथियों की संख्या है, ये हमारी बाघों की संख्या। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसके लिए है, तो मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत अगर आप लेते हो कोई, तो 60,000 रुपए से लेकर के 1,25,000 रुपए तक का ऋण 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका महत्वपूर्ण।
नमामि गंगे योजना की अवधि जो थी हमारी 5 वर्ष थी। कब शुरू हुई थी? 16-17 से 21-22 थी। इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 43.7% क्षेत्र में हो रहा है। और हर घर जल नल से जल 2024 तक इस योजना को पूरा करना है, हर घर जल नल से, ठीक है, जिसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है, ठीक है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति 2024 तक की जानी है, हर घर नल से जल योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो टिहरी जनपद में है और दूसरे नंबर पे हमारा अल्मोड़ा है, ठीक है। प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक सड़कें की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, प्रश्न आएगा प्रति लाख, तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट लिखा प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। प्रति 1000 और प्रति लाख दोनों में अंतर है। ये प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक सड़कें हमारी टिहरी जनपद में, दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा आता, पहले पे टिहरी है, दूसरे पे अल्मोड़ा है। और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें देहरादून में, दूसरा हमारा उधम सिंह नगर आता है। कहां पर है? देहरादून और उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की 52% जो आबादी है वो प्रदेश के 3 जिलों में रहती है। कौन कौन से? ये देखिए, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में निवास करती है। कितनी? उत्तराखंड की 52% आबादी जो है इन 3 जिलों में ही निवास करती है। टिहरी में टिहरी झील के ऊपर देश का सबसे लंबा मोटर झूला पुल डोमरा चांठी, जिसकी लंबाई, ध्यान दी, डोमरा चांठी किस पर है? टिहरी झील के ऊपर है। देश का सबसे लंबा मोटर झूला पुल है, इसकी लंबाई 404 मीटर है, जो यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में कैलाश गेट के समीप गंगा के ऊपर जानकी सेतु का कार्य पूर्ण है। पूछा जाएगा जानकी सेतु कहां पर स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती के पास स्थित है, ठीक है। इनमें से कोई सा एक नाम आपको दे देगा और यहां से पूछेगा। दूसरा पूछेगा, टिहरी में देश का सबसे लंबा मोटर झूला पुल का नाम क्या है? तो क्या नाम है? डोमरा चांठी। इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर। कहां पर बना है? टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये सारे प्रश्न यहां से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है, ऋषिकेश में गंगा नदी पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन हेतु सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। किस पर? लक्ष्मण झूला पुल। कहां पर? ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर। कैसा होगा? ये भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन सेतु का निर्माण होगा, ठीक है, जो प्रस्तावित है। सैंपल रजिस्टर सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की 2017 में जन्म दर जो थी 16.7 और मृत्यु दर जो थी 6.2, ठीक है, 6.2। और उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 में प्रथम स्थान जो था उत्तराखंड का था, ठीक है। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट प्रथम रिपोर्ट है ये उत्तराखंड की, जो राज्य ने जारी की है। किसकी? उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट उत्तराखंड अपनी खुद एक जारी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019। ये प्रथम रिपोर्ट है जो उत्तराखंड ने खुद जारी की है। मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर आता हमारा देहरादून, दूसरे पे है हरिद्वार और तीसरे पे है उधम सिंह नगर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां से आने की प्रबल संभावना, क्योंकि ये उत्तराखंड की जो रिपोर्ट है उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 उत्तराखंड ने खुद जारी की थी 2000 में, ठीक है, प्रथम रिपोर्ट। लैंगिक विकास सूचकांक में कौन सा है? पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है रुद्रप्रयाग और तीसरा बागेश्वर है। किसमें? उत्तराखंड की मानव विकास रिपोर्ट के तहत। बहुआयामी सूचकांक में कौन है? पहले है उत्तरकाशी, दूसरा है हमारा हरिद्वार और तीसरा है चंपावत। किसमें? बहुआयामी सूचकांक में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी है? 71.5 वर्ष। और पिथौरागढ़ जिले की
जन्म पर जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, कितनी है? ये 72.1%, 1 वर्ष, ठीक है, 72.1 वर्ष। उत्तराखंड राज्य की जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी है? 71.5 वर्ष, मतलब 71.5 साल कह सकते हैं। और पिथौरागढ़ जिले की जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी है? सर्वाधिक है। पिथौरागढ़ जिले की कितनी है? 72.1 वर्ष जो है सर्वाधिक है। ये उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट जो 2019 में उसने जारी की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। लैंगिक विकास सूचकांक में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है। बहुआयामी सूचकांक में उत्तरकाशी, हरिद्वार और चंपावत है। और उत्तराखंड राज्य की जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी है? 71.5 वर्ष। और पिथौरागढ़ जिले की जन्म पर जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, कितनी है? 72.1 वर्ष। कहां की? उत्तराखंड राज्य की। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड राज्य की जन्म पर जीवन प्रत्याशा 71.5 वर्ष और पिथौरागढ़ जिले की जन्म पर जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक इतनी है। पूर्ण श्री योजना किसके लिए? किशोरियों में भोजन की आवृत्ति एवं अंतराल की जानकारी ना होने के कारण भोजन की कमी को दूर करने हेतु यह शुरू की गई है। कौन सी योजना? पूर्ण श्री योजना। किशोरियों से संबंधित है, उनको खाने पीने के संबंध में जानकारी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, ना तो आवृत्ति पता हो ना ही अंतराल की जानकारी होने के कारण भोजन की कमी को दूर करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं किसान पेंशन योजना। ये 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक के स्वयं की भूमि वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति माह किसान पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। कितना? 1000 रुपए। किसके? 60 वर्ष से अधिक आयु की और 2 हेक्टेयर से स्वयं की भूमि हो जिसके पास, उसको जो है 1000 रुपए प्रतिमाह किसान पेंशन योजना मिलेगी। कहां? उत्तराखंड राज्य में। दूसरा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। कहां पर? उत्तराखंड में। क्या कह रहा? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जो नीचे है उसके जीवन यापन करने वाले जितने भी परिवार, अगर मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या कर रहे हैं? ये 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। आस्कोट वन्य जीव अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। चर्चा में है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण संवेदन क्षेत्र दिसंबर 2021 में इसे घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? आस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को। स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना। नेक्स्ट है मधुमक्खी महोत्सव। ये कहां आयोजित हुआ है? ये हमारा हल्द्वानी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है श्रीनगर। उत्तराखंड का नवा नगर निगम 31 दिसंबर 2021 को बना। कौन सा? श्रीनगर। कहां का? उत्तराखंड का। कौन सा नगर है? नवा 9th नगर जो है हमारा नगर निगम बना 31 दिसंबर 2021 को। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। देवेंद्र मेवाड़ी, ये क्या? साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2000 के लिए इनको चुना गया। किसको? देवेंद्र मेवाड़ी को। बाल साहित्य क्या था इनका? नाटक में विज्ञान हेतु। साहित्य अकादमी द्वारा इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। क्या है इनका? बाल साहित्य नाटक में विज्ञान हेतु। क्या नाम है? देवेंद्र मेवाड़ी। प्रश्न आएगा डायरेक्ट के हाल ही में जिसे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है, तो उसमें नाम क्या रहेगा? देवेंद्र मेवाड़ी। देवेंद्र मेवाड़ी द्वारा हाल ही में जो नाटक है हमारा बाल साहित्य जो किया गया, जो साहित्य अकादमी द्वारा चुना गया, उस साहित्य का नाम क्या है? नाटक में विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। क्रोकोडाइल सफारी, इसका उद्घाटन कहां हुआ? खटीमा के सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी खोला गया है, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कौन? राकेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। उर्वशी रतौला, ये क्या है? ये उत्तराखंड की निवासी हैं और मिस यूनिवर्स 2021 में जज की भूमिका इन्होंने निभाई थी। क्या नाम है? उर्वशी रतौला,
ठीक है। नेक्स्ट है नंदा नागर, ये क्या विकास खंड घाट है, चमोली में स्थित था, जिसका नाम बदलकर अब नंदा नगर कर दिया गया। नंदा नगर किसका किया गया, विकास खंड घाट का नाम बदला गया। किसका बदला गया, विकास खंड घाट का नाम बदला गया। किस जिले में स्थित है, चमोली जिले में। क्या नाम किया गया, नंदा नगर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहां हुआ, मसूरी में। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसका किया। किसका, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण मसूरी में हुआ, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ऋषभ पंत को। स्टार बना लीजिए इस पे। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना 8 दिसंबर 2021 को शुरू हुई और इसको बजट में 444.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना किया गया, इतना 444.62 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया, डॉक्टर अनिल जोशी को दिया गया। हारमनी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, हारमनी फाउंडेशन है जो नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दूसरा नेक्स्ट है राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार, इसमें प्रोफेसर पीके जोशी को दिया गया। किसको दिया गया, राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार किसे दिया गया, प्रोफेसर पीके जोशी को। यह क्या था, इंडियन रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में यह पुरस्कार पीके जोशी को मिला है। कौन सा, राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का 5वां सैन्य धाम कहां पर, किस स्थान पर हुआ, देहरादून बुनियाल गांव में। शिलान्यास किसने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 कहां आयोजित हुई, देहरादून में। कब हुई है, 7 से 14 दिसंबर के मध्य। मेजर विभूति डोंडियाल नवंबर 2021 में सौर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, लेकिन मरणोपरांत है, ठीक है। 2021 में ये सौर चक्र, स्टार बना लीजिए। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आने की प्रबल संभावना है इनकी। क्या है, उत्तराखंड का 5वां सैन्य धाम कहां है, स्थान देहरादून में। किसने शिलान्यास किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 कहां आयोजित हुई, देहरादून में। कब से कब, 7 से 14 दिसंबर के मध्य। मेजर विभूति डोंडियाल नवंबर 2021 में सौर चक्र पुरस्कार से सम्मानित है, मरणोपरांत, ठीक है। सौर चक्र किसे दिया गया, मेजर विभूति डोंडियाल को। नेक्स्ट देखते हैं क्या महत्वपूर्ण इसका, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसके 3 बेस हैं, एक इक्विटी, दूसरा विकास, तीसरा संधारणिकता के आधार पर गणना होती है। उत्तराखंड 10वें स्थान पर छोटे राज्यों की श्रेणी में, छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का जो स्थान है वो हमारा क्या आया, 10वां स्थान है। किसके तहत, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के तहत। क्या क्या पॉइंट है, इक्विटी है, विकास है, संधारणीयता है, के आधार पर गणना की गई, जिसमें उत्तराखंड को 10वें स्थान पर छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मिनट, हाँ, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे करंट अफेयर्स। मिलते हैं, इसका एक और वीडियो आएगा जो उत्तराखंड को ही कवर कर रहा है करंट अफेयर्स में। उसके बाद उत्तराखंड के साथ जो करंट अफेयर्स है पीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए, या आगामी जो भी 1-2 महीने के अंतराल में एग्जाम लगे हैं उनके लिए पूरा ही करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।